हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। तो उड़ान नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं फिर से हाजिर हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की थर्ड क्लास लेकर। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? हम पढ़ने वाले फेरिंग्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। आज की क्लास में हम इन तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डील करने वाले हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि हमने सेकंड क्लास के अंदर क्या पढ़ा था और उसका रिवीजन करते हैं। तो सेकंड क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नोज के बारे में, जो कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स था नोज। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमने नोज के बारे में क्या पढ़ा? नोज के बारे में हमने पढ़ा कि नोज क्या है? फर्स्ट मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। ठीक है, एयर एंट्री करने का क्या है? फर्स्ट मेन रूट होता है। इसके अलावा हमने बात की कि जो नोज के नोज में क्या एक स्ट्रक्चर होती है जो कि नोज को दो पासेस में डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। अब आपसे पूछे कि बताइए नेजल सेप्टम किसका बना होता है? नेजल सेप्टम हमने बताया कि आपको किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का। किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है नेजल सेप्टम। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा कि नेजल कैविटी के सराउंडिंग कौन कौन सी बोन होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 बोन्स होती हैं। इसके ट्रिक भी बताई थी मैंने। फोन से ट्रिक बताई थी इन 4 बोन्स को याद करने के लिए। कौन कौन सी बोन थी? फ्रंटल बोन थी, नेजल बोन थी, एंड इसके अलावा स्फिनोइड बोन, इथमोइड बोन। ये 4 बोन्स थी। फिर इसके अलावा हमने बात की, इसके बाद हमने बात की कि किसके बारे में? बाउंड्री ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की बाउंड्री के बारे में बात की। फिर इसके अलावा इसके बाद हमने बात की साइनस के बारे में। साइनस क्या होता है? यानी कि फेस की वो बोन जो कि नेजल कैविटी के आसपास है और कंटेन करती है हॉलो स्पेस को, क्या कहलाता है? साइनस कहलाता है। ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनस थे। इनको भी याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको एफएम से। क्या? एफएम से आपको म्यूजिक सुनना है। एफएम से फ्रंटल साइनस, इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस एंड स्फिनोइड साइनस एंड इथमोइड साइनस। ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनस थे। इसके अलावा हमने बात की कि साइनस का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बताया था मैंने आपको साइनस को, रीजन टू वॉइस एंड मेंटेन अ शेप। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि जो नोज के फंक्शन क्या थे। नोज के फंक्शन स्मेल में था। इसके अलावा एयर को क्या करना? वार्म करने के लिए, मोस्ट करने के लिए। ये क्या थे? हमारे नोज के फंक्शन थे, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेरिंग्स को। किसको पढ़ेंगे? फेरिंग्स को। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट भी बोलते हैं। ये फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे फूड एंड एयर का। किसका? फूड एंड एयर का क्या है? कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे क्यों बोलते हैं? देखिए डायग्राम से आपको समझना है। ये ऊपर क्या हमारी नोज है, ये क्या है? हमारी नोज है। ये क्या? हमारा माउथ। ठीक है, हमने यहाँ से एयर ली, यहाँ से के लिए खाना लिया। ये पीछे वाला जो पार्ट है हमारा इतना, ये क्या है? हमारा फेरिंग्स। क्या है? हमारा फेरिंग्स है। यहाँ से एयर गई, यहाँ से क्या? खाना गया। यहाँ पे दोनों मिल गई यानी कि दोनों को मिलन हो गया, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? फेरिंग्स कॉमन पाथवे है फूड एंड एयर का। ठीक है, कॉमन पाथवे फूड एंड एयर। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ क्या जाती है? ईसोफेगस जाती है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से ये किसमें ये आते हैं? ट्रैकिया में। किसके अंदर जाती है? ट्रैकिया के अंदर। एयर आएगी ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, अब जो ट्रैकिया की जो इनिशियल पार्ट होता है वहां पे क्या होता है? लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। इसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फेरिंग्स के बाद पढ़ेंगे। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद क्या आते हैं? ब्रोंकाइस आती है, ब्रोंकियल सेल वॉल। ये था हमारा। ठीक है, हमने बताया आपको क्या है? कॉमन पाथवे फूड एंड एयर का। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें जो हमारा फेरिंग्स होता है। क्या? फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के शेप की बात करें तो बेटा फेरिंग्स का जो शेप होता है वो फनल शेप होता है। एक ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक फनल शेप होता है। क्या है? फनल शेप का होता है फेरिंग्स। एंड इसकी लेंथ जो होती है वो 5 इंच होती है। क्या होती है? 5 इंच क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच के अंदर जो सेंटीमीटर होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच के अंदर। ठीक है, 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच के अंदर। ठीक है, तो हम 5 इंच को क्या कह सकते हैं? 12 सेंटीमीटर। क्या? 12 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भी दे सकता है और 5 इंच भी दे सकता है। ये नहीं कि वहां पे एग्जाम के अंदर 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपको सर ने तो हमें 5 इंच बताया था। ठीक है, तो 5 इंच को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? सेंटीमीटर में। तो 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.5 सेंटीमीटर। तो 5 इंच के अंदर 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है?
12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है 12 सेंटीमीटर। एंड बात करते हैं फेरिंक्स की, फेरिंक्स की स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग होता है इंटरनल नेयर्स, नेयर्स बोले तो नोस्ट्रिल्स जो होती है, ठीक है, और एंड कहां पे होता है एंटीरियर लैरिंग्स एंड पोस्टीरियर ईसोफेगस, कहां ईसोफेगस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में, कि यानी कि इसके जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एंटीरियर की। एंटीरियर कौन है, तो जो फेरिंग्स के एंटीरियर, एंटीरियर बोले तो सामने की तरफ, आगे की तरफ, तो सामने की तरफ कौन है, इसके ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी कौन है, और नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कौन है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, कौन है सर्वाइकल वर्टेब्रा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सुपीरियर कौन है, इसके सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन है स्फेनोइड बोन, कौन है स्फेनोइड बोन। फिर नेक्स्ट बात करें इंफीरियर, इंफीरियर कौन है, तो एंटीरियर की बात करें तो लैरिंक्स एंड पोस्टीरियर की बात करें तो ईसोफेगस, ठीक है, सॉरी बेटा देख, ठीक है, इसे ना ईसोफेगस कर लीजिए, क्या कर लीजिए ईसोफेगस, ठीक है। पोस्टीरियर कौन है ईसोफेगस। ये हमने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स से पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है। सबसे पहले हम बात करें आर्टेरियल सप्लाई, यानी कि फेरिंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो फेशियल आर्टरी कौन देता है, फेशियल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। वीनस सप्लाई की बात करें, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का कार्य करती है फेरिंग्स से, वो करती है हमारी फेशियल वेन, कौन सी फेशियल वेन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स को नर्व सप्लाई कौन करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो कौन सी नर्व, वैगस नर्व एंड ग्लैसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। ग्लैसोफेरिंजियल नर्व की बात करें तो ये 9वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, एंड वेगस की बात करें तो ये 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। एंड सेकंड बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक है, ये हमारा नर्व सप्लाई। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स से फंक्शन क्या होते हैं, ये पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, ये यानी प्रोवाइड कराती है एक पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। एंड साउंड प्रोडक्शन, या कह सकते हैं हम रीजोनेस टू वॉइस, ठीक है। एंड थर्ड फंक्शन क्या है, हियरिंग के लिए। एंड नेक्स्ट फंक्शन टेस्ट के लिए। एंड अगला जो फंक्शन है वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। क्या इसके फेरिंग्स फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स की बात करते हैं उसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंक्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लैरिंक्स के बारे में। चलिए लैरिंक्स, लैरिंक्स की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसकी लेंथ की बात करते हैं 1.5 इंच की होती है इसकी लेंथ होती है। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर के अंदर, मैंने अभी आपको बताया 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब आ जाएगा, कितना आएगा इसको इंच के सेंटीमीटर के अंदर कितना आएगा इसका, सेंटीमीटर में इसकी बात करें तो इसका आएगा 4.25 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर से कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शेप की बात करें तो कैसी होती है शेप, इसकी ट्यूब लाइक शेप होती है। एंड लोकेशन की बात करें वर्टिब्रा लेवल से इसकी लोकेशन की बात करें तो C3 to C6 इसका होती है लोकेशन होती है। अब हम बात करें वॉल्स ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स की वॉल्स की बात करें तो वॉल्स ऑफ लैरिंक्स मेड अप बाय 6 कार्टिलेज। 6 कार्टिलेज से क्या बनी होती है, लैरिंक्स की वॉल बनी रहती है, जिसके अंदर 3 पेयर्ड होते हैं और 3 सिंगल कार्टिलेज होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 कार्टिलेज होते हैं, 3 सिंगल होते हैं, 3 पेयर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कार्टिलेज। सिंगल कार्टिलेज की बात करें तो एडम एप्पल हुआ, क्रिकॉइड हुआ एंड एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ये 3 क्या होते हैं, सिंगल कार्टिलेज होते हैं। एडम एप्पल को हम थायराइड कार्टिलेज भी बोलते हैं, एंड क्रिकॉइड को हम सेगमेंट कार्टिलेज भी बोलते हैं, एंड एपिग्लॉटिस को हम लिड कार्टिलेज भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पेयर कार्टिलेज कौन सी है। पेयर कार्टिलेज 3 रेटिनोइड एंड कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ये क्या होते हैं, पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, कैसे होते हैं, पेयर्ड कार्टिलेज। अब इसमें से हमारा जो इंपोर्टेंट है वो है एपिग्लॉटिस। किसको पढ़ेंगे हम, एपिग्लॉटिस को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, एपिग्लॉटिस को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिग्लॉटिस के बारे में। एपिग्लॉटिस की बात करते हैं एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड बात करें एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, यानी कि हम जब भी कोई खाना निकल रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, लैरिंक्स क्या होता है, अपवार्ड हो जाता है, एंड एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है ग्लॉटिस को। किसको, ग्लॉटिस को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। अब आप ये कहो ग्लॉटिस क्या होता है। ग्लॉटिस की बात करें तो जो हमारा ट्रैकिया होता है, आप ये सामने क्या ट्रैकिया है, पीछे क्या होता है, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं।
ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है क्या होती है, ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। जब हम खाना निकलते हैं, खाना कहीं ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, यानी कि विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, इससे इसकी ये ग्लॉटिस का क्या करता है, ये ग्लॉटिस इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। किसको, ट्रैकिया की ओपनिंग को। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस बोलते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग लैरिंक्स अपवर्ड एंड एपिग्लॉटिस क्लोज ऑफ द ग्लॉटिस, किसको क्लोज कर देता है, ग्लॉटिस को, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग होती है। किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, कि खाना किसके अंदर ना चला जाए, ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड क्या होती है। वोकल कॉर्ड की बात करें तो फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स, यानी कि लैरिंक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ये दो टाइप्स की वोकल कॉर्ड होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड की बात करते हैं इसे इंफीरियर वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं एंड फॉल्स या सुपीरियर वेंट्रिकुलर फोल्ड्स भी इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। एंड ट्रैकिया के ऊपर की बात करें तो ट्रैकिया में क्या, ट्रैकिया के ऊपर क्या है, 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट क्या है, सी शेप, ठीक है, सी शेप के जैसी क्या है रिंग्स देखने को मिलती है। एंड इसकी बात करें तो ये ट्रैकिया होता है वो किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो 4 से 5 इंच होती है। एंड डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 1 इंच क्या होता है इसका डायमीटर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप बाय हाइलिन कार्टिलेज। एंड लेंथ की इसकी बात करें तो 4 to 5 इंच। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर। मैंने आपको अभी बताया, आपको इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। डायमीटर की बात करें तो 1 इंच, सेंटीमीटर में बात करें 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लोकेशन की बात करें तो स्टार्ट होता है क्रिकॉर्ड कार्टिलेज से एंड कहां तक, कहां से, लैरिंग टू T4 थोरेसिक वर्टेब्रा। एंड ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई कौन कराता है ट्रैकिया को, तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि ऑक्सीजन में ब्लड जो सप्लाई कराती है वो कराती है हमारी थोरेसिक वेन। कौन सी, थायराइड आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। वीनस की बात करें, वीनस सप्लाई की बात करें तो थायराइड वेन क्या कराती है, वीनस सप्लाई कराती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने क्या, ये क्या हमारा ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया जिस पॉइंट से दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, उन्हें दो पार्ट के अंदर डिवाइड, जिस पॉइंट से दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं, कैरिना। कैरिना डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल।